जी बच्चों, कहाँ तक पहुंचे थे हम? आगे आगे बढ़ो बढ़ो। फ्राइडे को जो है ना टेस्ट, उसके बगैर गुजारा नहीं है। आगे आओ अभी उठे। और फ्राइडे को मैंने तुम्हें एकेडमी में देखा था आपको। मैं टेस्ट लेने के लिए खुद आता, दोनों थी, दोनों एकेडमी से निकल गए टेस्ट दिए बगैर। कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखा दो एकेडमी में, दोनों थे। ये एकेडमी में ऐसे कैमरे नहीं लगे हुए बाहर, 2-2 किलोमीटर रेंज है इनकी, बहुत खतरनाक कैमरे हैं। इसलिए बंकिंग कोई जरूरी तो नहीं होती। अच्छा भाई, क्या किया था जी लास्ट हमने? सर जी खोलें टॉपिकल, टॉपिकल खोलें। देखें हमने लास्ट क्या किया था काम ऑन थर्सडे, ऑन थर्सडे। अच्छा सर, बात यह है कि सारे का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी एकेडमी की है आपकी। आपको एकेडमी ने प्रिपेयर करना है और आपको अपेयर होना है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि फ्राइडे को टेस्ट डे है और टेस्ट लास्ट मैंडेटरी आपने आके टेस्ट दे। ड्यूरिंग द वीक जब जो हम काम करते हैं उसको आप साथ साथ प्रिपेयर करेंगे। किससे प्रिपेयर करेंगे? ये टॉपिकल है हमारे पास। इसी में से ही क्वेश्चन मैंने कट एंड पेस्ट करके वहां पे कर देने होते हैं। तो आपने ड्यूरिंग द वीक जो हम काम करेंगे वो आपने कट एंड पेस्ट करना जी। कहाँ तक जी? हाँ, वो इंडस्ट्रीज के क्वेश्चन तो हो गए खत्म। उसके बाद अलजेब्रा कहाँ तक पहुंची थी? योर क्लास, योर एडमिशन, योर क्लास इज क्लास 11, यू विल अपेयर इन मई जून। अच्छा, तो भाई अलजेब्रा कितना हो गया था? मैनिपुलेशन ऑफ अलजेब्रा प्रैक्टिस की है? आप ना इसका ये जो अस्सलामुअलैकुम सर। कौन है ये, कौन है ये? वालेकुम सलाम। बेटा आप इधर आओ अपनी सीट में। आप क्यों छुट्टियां कर रहे हो? कितने बजे? और कोई क्लास नहीं लेते हो थर्सडे और बाकी हर क्लास लेते हो? गुड। तो इसका मतलब है थर्सडे और फ्राइडे तक जो मैंने मेन टॉपिक्स हैं वो करवा देने हैं, जो काम है वो करवा देना है। तो थर्सडे को प्रैक्टिस करा के सैटरडे को टेस्ट ले लूंगा। आप टेस्ट देने आ जाओगे ऑनलाइन। अच्छा जी। आप इनको, जो ये टॉपिक्स मैं आप लिखवा रहा हूं इनको आप एक ब्लॉक में बना के रखोगे। ये एक ब्लॉक है। इन टॉपिक्स, ये टॉपिक्स आपको एक ब्लॉक की फॉर्म में आने चाहिए। इसको हम क्या नाम देते हैं? एवरीडे मैथमेटिक्स, अलजेब्रा, नंबर्स। ठीक है, ये P1 और P2 दोनों मिला के 50 मार्क्स का ये ब्लॉक है। 50 मार्क्स कम नहीं होते, 50 मार्क्स हैं, थोड़े नंबर नहीं। अगर हम इसी के ऊपर तवज्जो कर लें, P2 में 12 मार्क्स हैं और P1 में इसके 12 मार्क्स तो नहीं है, खैर थोड़े से ज्यादा ही होंगे, 15 मार्क्स होते हैं। और इसी तरीके से P1 में मार्क्स होते हैं। लेकिन हर कॉन्सेप्ट में ये वैल्यू कर रहे हो, हर कॉन्सेप्ट पंगा कर रहे हो। ठीक है,
तो इसमें आप लोग किस किस को इंक्लूड कर लें? नंबर्स को। टॉपिक नंबर वन, टॉपिक नंबर वन, वन ए, एवरीडे मैथमेटिक्स, एवरीडे मैथमेटिक्स इसको इंक्लूड कीजिए। उसके बाद आ जाता है टू, थ्री, फोर एंड फाइव, ये पांच टॉपिक है। जिसमें पांच टॉपिक्स में कौन कौन सा बंदा आ रहा है? जी बच्चों, थैंक यू बेटा। एवरीडे मैथमेटिक्स है, इंडेक्सेस एंड स्टैंडर्ड फॉर्म्स है, इनइक्वालिटी है, अलजेब्रा है और वेरिएशन है। पांचवा है साइमल्टेनियस इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन। इसमें क्या कुछ नहीं, सब कुछ इसी के अंदर है। उसके बाद स्टार्ट होते हैं हमारे चैप्टर्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गई, फिर ये इंडिविजुअल, इंडिविजुअल चैप्टर होता है कि नहीं होता? फिर यार डिस्टेंस फार्मूला, अब डिस्टेंस फार्मूला अलजेब्रा में तो नहीं जाएगा, साइमल्टेनियस इक्वेशंस में तो नहीं जाएगा, ये जाएगा? नहीं जाएगा, ये चीजें वहां नहीं जाएंगी। ओके, अच्छा। अब मुझे ये बताइए कि इस सारे जंग के लिए आपको क्या वर्कशीट्स बना के दे दूं? क्या आप उनको सॉल्व करेंगे? टॉपिकल से खुद से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, साथ में सॉल्यूशन होता है बंदा, तो वर्कशीट बना के दे दी जाएगा आपको, क्या हो गया, वर्कशीट दे दी इसकी। ये क्या थी? वन, नंबर्स हैं, नंबर्स, एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया, आपका स्क्वायर रूट आ गया, स्क्वायर नंबर आ गया, आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गई, ये चीजें आ गई। टॉपिक नंबर वन, वन ए क्या था? एवरीडे मैथमेटिक्स, एवरीडे, एवरीडे मैथमेटिक्स में करके क्या होता है? रेट, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरीडे मैथमेटिक्स। ये बंदे ने चेन पहनी, तो चेन इसने खरीदी, कहां से खरीदी थी? है, तू तो वकील है भाई, किधर से खरीदा? एम्पोरियम। तो अब एम्पोरियम में उसने तुम्हें प्राइस क्या बताई थी? हाँ, 500, और तुमने ली कितने की? कोई डिस्काउंट नहीं दिया, तो मैं करला किया था यार, डिस्काउंट दे दे, तेरी मेहरबानी। थोड़ा बहुत तो कहता ही है बंदा फिर डिस्काउंट कर दे यार, तो वो अगला बंदा, उसने 50 रुपए डिस्काउंट कर दिया, उसको एवरीडे मैथमेटिक्स बोलते हैं। उसने क्या प्राइस आपको बताई थी? 500, उसके ऊपर टैग लगा हुआ था, कितना कितना सा? अच्छा यार, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तुम लोग छुट्टियां छोड़नी शुरू हो गए। हाँ जी, कितने की चेन थी? 500 की, ये टैग इसके साथ कट रहा, ऐसे ही है सर जी। ये एवरीडे मैथमेटिक्स, ये चैन, ये इसने उसके पास किया, उसको कहा यार तेरी मेहरबानी, अल्लाह का वास्ता है, थोड़ी सी सस्ती कर है। चलो आज हम नहीं खरीद आ गए, ऐसे बता रहा हूँ। हाँ, तो करना क्या है, मैं करना था, मैं उससे 50 रुपए डिस्काउंट दे दी, कितना दे दिए? 50 रुपीज। और कितने की दे दी उसने? 450, और ये 50। अब मुझे आप छोटी सी बात गुजारिश है, तो ये एवरीडे में था, ये कौन सी प्राइस आपने पे? डिस्काउंटेड, डिस्काउंटेड, इसका नाम मैं लिख रहा हूँ डिस्काउंटेड प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस। इसको क्या लिखूंगा? 500, 450 को तो हमने ये लिखी, 450 यहीं से ही निकली है ना, 50 भी इधर से ही आया, यही गेम चल रही है। हाँ जी, 500 को क्या लिखा? हाँ, ओरिजिनल प्राइस कह लो या मार्क प्राइस कह लो, ओरिजिनल प्राइस, मार्क प्राइस, मार्क प्राइस, मार्किंग प्राइस, चलो मार्क प्राइस, मार्क प्राइस वो बताओ, कॉम्प्रिहेंशन और ही कर दो, मार्क प्राइस। ये 50 क्या है? चेंज, चेंज, इधर इधर नहीं कह सकता, उधर डिस्काउंट कह सकता है। डिस्काउंट, अगर 500 में से मैं 50 माइनस कर दूंगा, तो ये 450 आ गया डिस्काउंटेड प्राइस। तो ये तरीका है डिस्काउंट को माइनस कर। एवरीडे मैथमेटिक्स का पता चला कि क्या होता है।
ये मैं एक्सप्लेन करना नहीं चाहता, ये सारा कुछ बताऊं अभी, एवरीडे मैथमेटिक्स में सारा कुछ एक्सप्लेन कर दूं अभी आज। नहीं, ये तो प्रॉपर जिस दिन इसका डे हो उस दिन इसको पूरा एक्सप्लेन किया है। क्या है जी सर, तो आज नाग पैर है, एवरीडे मैथमेटिक्स हेडिंग देते हैं और चल पड़ते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं। क्या ख्याल है? नेक ख्याल, गुड। लेकिन मैं तुम्हें क्या कह रहा था, नंबर्स, एवरीडे मैथमेटिक्स, फिर आगे चलो अलजेब्रा मैनिपुलेशन, ये आ गई आपकी पांचवा था साइमल्टेनियस इक्वेशन का, ये चौथा था वेरिएशन का, और तीसरा कौन सा टॉपिक था, इंडेक्सेस का, इंडेक्सेस रह गया इसमें। ठीक है, समझ आ गई है कि निकल गई है? पानी पड़ा? अली भट्ट साहब, जी सर। क्या हाल चाल है आपके, ठीक है आप? जी सर। ये कौन सी प्राइस यहाँ पे लिखी जाएगी, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इक्वल्स टू डिस्काउंटेड, डिस्काउंटेड प्राइस। एक बार यहाँ पे यही एग्जांपल चल रही है, 500 माइनस 50 इक्वल्स टू 450, यही एग्जांपल आगे लेके चल रहा हूँ, और यहीं से ही फाइनल होगी बात, डिस्काउंट। अब आपने क्या कहा था उसको, हाशिम, परसेंटेज डिस्काउंट, ठीक, परसेंटेज डिस्काउंट। अगर हम अपने मूड के माजी को देखेंगे कि हम कितने नालायक हैं और कितने लायक हैं, तो हम प्रोग्रेस नहीं कर सकेंगे, सारी जिंदगी प्रोग्रेस नहीं कर सकते। अगर हम मुड़ के देखेंगे, यार मैं तो बहुत वीक हूँ, मैं तो बहुत वीक स्टूडेंट हूँ जी, अब काम ही है, आप ट्रैक पे चढ़ ही नहीं रहे हैं। क्यों नहीं चढ़ रहे हो ट्रैक? हाँ, सिर्फ हमें लतीफे, अगर मैं कहूँ कि 5 घंटे की लतीफों की क्लास है, तो हाशिम ने हमें बोलने नहीं चाहिए। सर जी ऑनलाइन कोई नहीं आया बच्चा जी, सर मैं हूँ तो सही। व्हाट्सएप ये भी सर मैं भी हूँ। अभी चेक करा के देखो, अली भट्ट, अली भट्ट, हमार, हमजा, आरिफ, हिबा, ताहा है। जी, मैं बैन कर दूंगा तुम लोगों का यहाँ पे, घर में बैठ के ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दूंगा, ताकि तुम पेरेंट्स के सामने बैठ सको। अगर तुम लोगों ने इम्प्रूवमेंट ना शुरू और ट्रैक पे ना चढ़े पड़ेंगे, सारी जिंदगी क्या सुनना है तुम लोगों से? हाँ भाई हम बड़े लायक थे, नहीं, समझ में आ रहा है? माशियों की दुनिया नहीं चली जल्दी, नबी साहब आपके मुझसे कटवा दी थी ना मैंने, इसी चक्कर में। क्या बात, अब आ गई। हाशिम भाई क्या कह रहे थे? हाशिम भाई कह रहे थे कि परसेंटेज डिस्काउंट, क्या कहा था आपने? तो डिस्काउंट ओवर मार्क प्राइस, डिस्काउंट ओवर मार्क प्राइस। बेटा आप अपनी कॉपी निकाल लो, मार्क प्राइस, मार्क प्राइस डिस्काउंट, पहले मैं फॉर्मूला लिख लूँ, डिस्काउंट ओवर मार्क प्राइस इंटू 100, ये क्या निकली है, परसेंटेज डिस्काउंट, परसेंटेज डिस्काउंट, ये फॉर्मूला लग गया। अब आगे चल रहे हैं, अब हमारी ये एग्जांपल चल रही थी, हमारी मार्क प्राइस कितनी थी, 50/500 मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज डिस्काउंट इक्वल
परसेंटेज डिस्काउंट निकलती है 10%। 100 के इसके साथ कट गए तो 50 डिवाइडेड बाय 5 10 होता है। ये 10% डिस्काउंट दिया उसकी चेन पे हम, तो हमने बाजार से खरीदी। जल्दी करो। छोटी हैंड राइटिंग को सर कॉपियां नहीं भरनी, छोटी हैंड राइटिंग को सर काम करनी। मैं एक और चेन खरीद के लाया हूँ। कितने की? 192। 192 और ₹192। ये मैं चेन खरीद के लाया हूँ, ठीक है। और मुझे उसने डिस्काउंट कितना दिया? 30% डिस्काउंट दिया। 30% डिस्काउंट दिया, तो ये मैंने उसको पे कर दिए। फाइन द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस आप पहले ये नोट कर लीजिए, फिर इस क्वेश्चन को हम करेंगे। सर खलील पेड 192। जब शॉपकीपर को सर खलील ने बताया कि यार मैं सिटी स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, उसने कहा नहीं कर रहा हूँ, टीचर की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, 30% डिस्काउंट देते हैं जी। सर नकवी भाई, फॉर्मूला क्या है? ये 192 रुपीज मैंने दिए हैं, तो ये 192 रुपीज मार्क प्राइस। लेट लेट नहीं पता मार्क प्राइस एक्स कर देंगे। लेट मार्क प्राइस इक्वल टू एक्स मार्क प्राइस इक्वल टू एक्स। आ गई मार्क प्राइस है, नहीं ये मार्क प्राइस थी एक्स, फिर इसके ऊपर डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट मिला कितना? 30%। 30% ऑफ कर दो। 30% ऑफ एक्स माइनस कर दिए, किसके इक्वल? कितने पैसे पे किए? अपना फॉर्मूला देखिए जो मैंने लिखवाया था। फॉर्मूला क्या था? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट माइनस इक्वल्स टू डिस्काउंटेड प्राइस। यही है सर फॉर्मूला कि नहीं? सही फिट हो गया? अच्छा बेटा, आपको इस बात का पता होना चाहिए। सब बच्चे देखें वर्ड्स में। छोटे बच्चों, 30% का मतलब क्या होता है? 30/, ये होता है 30% का मतलब। अब यहाँ देखो क्या लिखा होगा? 30% ऑफ एक्स, तो 30/100x, एक्स माइनस इक्वल्स टू 190। क्या करना चाहिए नेक्स्ट स्टेप? 100 को 180 से मल्टीप्लाई। जब तक सिंगल फ्रैक्शन, मैंने आपसे अलजेब्रा में कहा था कि जब तक हमारी सिंगल फ्रैक्शन ना हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो सिंगल फ्रैक्शन नहीं है, सिंगल फ्रैक्शन एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आया? 100, 100x माइनस 30, ये आ गया 70।
190, ठीक है। तो ये 100 जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि सिंगल फ्रैक्शन एक्स किसके इक्वल आ गया, 1 ओवर ये 70 इसके नीचे आया, आंसर आ गया। भाई क्या आप, भाई आंसर क्या आया? ये प्राइस थी और उसने मुझे कितना ज्यादा डिस्काउंट देके 192, ऑलमोस्ट 100 रुपीज डिस्काउंट देके। चलो ऑलमोस्ट क्या है, इस क्वेश्चन को आपने जेल में बिठा लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन एवरीडे मैथमेटिक्स की जान है, इसने आना ही नहीं है। इस क्वेश्चन में, इस कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लिया। सर अगर मार्क प्राइस दी होती और डिस्काउंट निकाली होती तो? तो वो डायरेक्ट निकलेगा, वो डायरेक्ट निकलेगा। देन ये भी अब काम करना है। मार्क प्राइस, मार्क प्राइस 4200, जे डॉट पे जाएंगे, नाम को फिल्म खरीदेंगे तो कितने का है, 4200। उन्होंने 20% डिस्काउंट दे दिया, कितना दे दिया परसेंट, 20% डिस्काउंट दे दिया, तो अब कितने का मिलेगा? ये कौन सी प्राइस है, मार्क। तो कितना डिस्काउंट दे दिया उसने, तो कैसे निकाल, 20/100 मल्टीप्लाई का है 4200 कि नहीं, 20% डिस्काउंट निकाल रहे हैं। क्या निकाल लेते हैं पहले, डिस्काउंट 20%। 20% को मैंने क्या कहा था, 20% ऑफ ये, इसको कहा था कि ओवर 100 कर लो, दोनों जीरो कटते हैं, ये कितना, 840 रुपीज, 840 इज द डिस्काउंट। ये हमें डिस्काउंट मिल गया, तो मार्क प्राइस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्यों नौकरी साहब, मार्क प्राइस में सब्ट्रैक्ट कर दो डिस्काउंट, तो डिस्काउंटेड प्राइस आ गई जो हमने शॉपकीपर को पे करनी है। जी अच्छा, अगर इसका तो एम्पोरियम जाते रहते हो तुम, हैं? नहीं, एम्पोरियम जाते हुए अच्छा नहीं लगता, जाना भी नानी को हमारे उड़ा देना, थैला चलो लेके चल, तो थैला ना उठाने की वजह से हासिल नहीं जाता, हाँ कहाँ ले जाता हूँ, लो जी। कई दफा हमारे साथ ये हुआ है, हम दोस्तों के साथ एम्पोरियम गए, वहां जाके हमने खाना पीना खाया, ठीक, और वहां पे वो बोर्ड पे लगा होता है डबल मस्ती, ये वो फ्लेटर लो, तो पैसे लिखते हैं ₹500, बिल बनता है 1000, वो कैसे, टैक्स का अंदर, ₹500 का मैंने प्लेटर खाया तो 500 ऊपर जीएसटी पड़ गया है, थोड़ा काम कर
तो 500 प्लस 30%, 30% ऑफ 500 इक्वल्स टू, ये कौन सी है? पेड। ये पे किया गया, ये पे किया गया, PAY लिख दीजिए। अच्छा जी, ये क्या था? 500 क्या था? 500 क्या था? मार्क प्राइस, ऊपर मार्क हुआ होगा। 30%, ये क्या ऐड कर दिया उसने? 30% GST, जनरल सेल्स टैक्स, और फिर हमने ये पे किया। क्या ख्याल है कि नहीं ख्याल? ये ख्याल ही नहीं समझ आई। ये हमारा एवरीडे मैथमेटिक्स है जो हम कर रहे हैं, और GST नहीं लगता उसके ऊपर। फोक एंड नाइट पे जब आप पिज्जा खाने के लिए जाते हो, अगर कार्ड से पेमेंट करते हो तो GST कम लगता है, अगर आप कैश पे करो तो GST ज्यादा लगता जितना आप बंदूक खान देना तो जितना आपका वैल्यू बना उससे आधा आपका टैक्स लगता है। ठीक, गार्डन टाउन में तवा चिकन है, वो ज्यादा मिल देता है तो 2 5 से, वो बंदा खा ले तो 700 रुपये में फिट है। जी, बीच में कोल्ड ड्रिंक भी शामिल है, कोका कोला पी लो या ड्यू पी लो, ठीक हो गया, ऐड हो गया। अच्छा, तीसरा, एक और काम, ये भी आप फाइंड करके न्यू प्राइस निकाल सकते हो। वो कैसे? ना ना, क्या मतलब, निकाल सकते हैं सर। 500, मुझे तुम्हारी ना की वजह से काम करना पड़ेगा। है। 650 हमने पेमेंट की, और मार्क प्राइस कितनी थी? जस्ट 500, तो 150 इस शहबाज शरीफ की वजह से हमारे ऊपर टैक्स ठोक गया। अब कोई शक्ल नहीं। कितने लोगों ने टेस्ट किया? हम्म, बहुत सारे लोगों ने टेस्ट किया होगा। जी, आदि मुस्तफा, माशाल्लाह, काफी लोगों ने टेस्ट किया। जी बेटा, अब आप टॉपिकल देखिए कि हमने क्वेश्चंस कौन कौन से करने हैं एवरीडे मैथमेटिक्स में। अगर आप इसके क्वेश्चंस करके आएंगे तो मुझे पता चलेगा। 107, 102, 107, आइए, ला आप नंबर लिखिए। 102, 107, आप नंबर लिखिए क्वेश्चंस के। 89, 80, 70। लो बता, ये जितने क्वेश्चंस हैं 3 4, इनकी पिक्चर लेके इनको सेंड कर उसमें, और फोर क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, वो भी सेंड कर।
ग्रुप में सेंड कर दो, ठीक है। फिर ये तो मैं ग्रुप में से सेंड कर दूँ। आप पिछला सेशन ऑनलाइन लिया आपने? ऑनलाइन नहीं, ये ऑनलाइन से बेहतर है यहाँ पे बैठ के काम कंपैरेटिव। अच्छा भाई, ये मैंने जो क्वेश्चन दिए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि एवरीडे मैथमेटिक्स मैंने आपको पूरा काम करवा दिया और ये सारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन इनमें से बहुत सारे पार्ट्स सॉल्व हो जाएंगे। जैसे लेट सपोज आपका एक क्वेश्चन है, डॉलर्स और पाक रुपीज, आजकल एक डॉलर कितने का होगा? 260 का, मोटा मोटा हिसाब 260। तो जाहिर बात है, अब आप जाएंगे एयरपोर्ट पे, आपने बाहर जा रहे हो तो उनको 260 रुपीज दोगे तो वो आपको $1 निकाल के थोड़ा, हेलो, ठीक है। तो आपको मजीद जितने चाहिए उतने में एक एक डॉलर के हिसाब से उतने पैसे ऐड करते जाएं, तो उतने आपको डॉलर मिल जाएंगे। क्या हाल है? तो अगले मुल्क जाके पहुंचोगे, वहां पे जाके करेंसी फिर उसको चेंज करवा लो। तो अगर पाकिस्तानी करेंसी लेके चल पड़ोगे तुम यहाँ से दूसरे मुल्क में, वहां जाके चलेगी? वो कहेंगे भाईजान इनको ले जाओ, ये पता नहीं क्या ले आए हो तुम वहां से उठा के। तो डॉलर्स, तो वहां पे जाके डॉलर्स फिर दोबारा से चेंज करवा लेता हूँ। एक तो ये हो गया। इसी कन्वर्शन का कुछ पता है, आइडिया है कैसे कन्वर्ट करते हैं कि नहीं? अरे इसमें थोड़ा बहुत रेशो मेथड से करें। हाँ हाँ, तो रेशो चेंज से कर लें, वो डायरेक्ट एरो लगा के इधर से इधर, इधर से इधर, तो महीने का रेशो से कर, तो हम रेशो से कर लेंगे। कितने डॉलर चाहिए तुम्हें? बाहर जा रही है तुम सिंगापुर, कितने डॉलर चाहिए इस वक्त तुम्हें? मैं लिख लेता हूँ, पता नहीं भाई मुझे, जब मैं वहां गया था, ईरान गया था, 5 डॉलर। तो मैं $2000 लेके गया था, $2000 लेके गया था। और मुझे वहां पे किसने कहा मेरे पास पाकिस्तानी रुपए जो है वो जरूरत नहीं है, वहां पे कन्वर्ट हो जाती है, दे सकता नहीं। तो $2000 लेके, बाकी पाकिस्तानी करेंसी लेके तो 1.5-2 लाख रुपए। तुम चाहो बताओ कि तुम सिंगापुर जाओगी तो कितने के पैसे? तो ये जो, हम जब वहां पे पहुंचे तो सबसे ज्यादा शॉपिंग कौन करता है? बच्चे। और नहीं होगा, मुझे जरूरत है भाई, बच्चे करते हैं। बच्चे पेप्सी की दुकान पे जाएंगे, वहां तो जाके वो आजाद हो जाते हैं। पेप्सी कौन सी पेप्सी देंगे? सर जी बड़ी पेप्सी को क्या बोलते हैं? बुजुर्ग पेप्सी। ये बच्चों को पता है, हमें नहीं पता उनकी लैंग्वेज में, बच्चों को पता होता है बुजुर्ग। बुजुर्ग किसको बोलते हैं? वो बड़ी को। ना तो वो के कैन पीते पीते सीखने को मिलते हैं, वो बुजुर्ग कैन पीते हैं। करेंसी वहां पे जाकर दोबारा से चेंज कराएंगे आप, है ना? तो कितने पैसे लेके जाओगे? 2000 लेके जाओगे। $1 कितने का है? और ये बच्चा लेके जा रहा है 2000, 2000 का। तो वो क्या कितने पाकिस्तानी रुपये चाहिए? देखिए, इसको रेशो मेथड से कहा है उन्होंने, क्या कहा है? ये ज्यादा हो रहा है, ये क्या हो रहा है, और ये भी ज्यादा आएगा, ये भी ज्यादा आएगा। तो हम क्या करेंगे? 1/2000 इक्वल्स टू 260 ओवर ओवर। तो अब सर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इधर आएगा और ये
इसको क्या बोलते हैं? उन्होंने कहा रेशो थ्योरम से करूंगा। समझ आया रेशो थ्योरम क्या होता है? ओके। जैसे हमने इस साल कहा कि बकरा ईद पे जो कुर्बानी करते हैं, तो क्यों ना बकरे हम अपने पास ही रखें। ठीक है, क्या ख्याल है? नहीं है, ठीक नहीं? अच्छा, ये हमारे स्टूडेंट है बहुत सारे पेटू किस्म के। तो 3 स्टूडेंट जो है ये खाना 7 दिनों में खा लेंगे। कितने दिनों में खा लेंगे? 7 दिनों के अंदर इन्होंने सारा खाना खत्म। ठीक, तो 7 3 है, तो इसको देखो 17 स्टूडेंट्स कितने दिनों में खाना ये सारा खत्म? आधे घंटे की बात। समझ गए? अब 3 से ये ज्यादा आ रहा है। अब ये मुझे बताओ कि ये जो नंबर ऑफ डेज हैं ये कम होंगे ज्यादा होंगे? कम होंगे। कम होंगे, एक्स कम होंगे तो ये ऊपर जाएगा। लिखोगे 3/17 इक्वल्स टू x/7। ये ऊपर आएगा और ये अब 7 इधर जाकर मल्टीप्लाई कर दो। 7 3/21/17।